हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आम को गुठली से उगाने का इंतहाई आसान तरीका। इसके लिए हमें सबसे पहले एक अच्छा सा आम लेना है जो कि सड़ा गला ना हो और साबुत हो। उसको हमने पील ऑफ कर लेना है, यानी कि उसके छिलके और गूदा उसका हटा देना है। बचे की गुठली के ऊपर से भी जितना भी इसका पल्प है, यानी जितना भी आम का गूदा है जिसको हम लोग खा जाते हैं, मिल्क शेक बना के पीते हैं, आइसक्रीम बनती है मैंगो की, इसको हमने हटा देना है। बिल्कुल इसको साफ़ कर देना है छुरी की मदद से। और इसके बाद इस गुठली को हमने वॉश कर लेना है। सादे पानी से हमने इसको धोना है और धोने के बाद एक दिन तक हमने इसको खुश्क करना है, यानी कि धोने के बाद एक दिन तक आप इसको ड्राई कर लें, सन ड्राई कर लें या एयर ड्राई कर लें। यानी आप इसको एक दिन के लिए धूप में खुश्क कर लें या फिर हवा में खुश्क कर लें। दोनों ही सूरतों में रिजल्ट एक जैसा आता है। आम की गुठली पे सारा पल्प हमने छुरी की मदद से हटा देना है और फिर जो भी थोड़ा बहुत रह जाए वो हमने सादे पानी से इसको वॉश कर लेना है। नल के नीचे इसको रख कर इस तरह इसको धो लेना है। अच्छा, इसको ज़्यादा दिन तक रख के खुश्क नहीं करें, बल्कि सिर्फ एक ही दिन काफ़ी है। अगर धूप में भी खुश्क कर रहे हैं या हवा में भी, दोनों तरीके से इसको खुश्क करना थोड़ा ज़रूरी है। आप चाहें तो ना भी करें, इसको फ्रेश आम खा के और गुठली जो है ना इसको धो धा के किसी भी गमले में सादी मिट्टी में आप लगा दें तो बहुत बेहतरीन पौधा उग जाता है। आम का पौधा उगाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसानी से उगता है। दोस्तों, आम की गुठली को उगाने के कई तरीके हैं। एक तरीका ये भी है कि इस गुठली को आप चीर दें, और वो बहुत ही मुश्किल से होता है, उसमें हाथ में भी चोट लग जाती है। और उसके बाद इसके अंदर जो बीज होता है, यानी कि जो आम की बीज गिरी जो होती है आम की गुठली की, तो उसको भी आप अगर मिट्टी में लगाएं तो वो भी, उससे होता ये है उसका पौधा जल्दी उग जाता है। यानी कि अगर आम का पौधा 15 दिन में उग रहा है इस तरह गुठली लगाने से, तो उस जब हम गिरी निकालेंगे, यानी कि आम की गुठली के अंदर से जो बीज है वो हम निकाल के लगाएंगे गमले में, उसका पौधा 7 दिन में निकल आएगा, ज़्यादा जल्दी निकल आएगा। आम की गुठली को आप किसी भी शेप में लगा सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप इसको लेटा कर लगाएं, जिस तरह मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। उसके 2-3 फ़ायदे हैं। पहला ये कि जब ये पौधा बनेगा आम की गुठली में से, जब ये पौधा निकलेगा तो इसकी जड़ों को जो है ना ज़्यादा स्पेस मिलेगी, ज़्यादा जगह मिलेगी। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे गमलों में आम के पौधे लगाए हैं, और इससे होगा ये कि एक रूट जो है ना पूरा इसका स्ट्रक्चर आएगा। जब हम ये पौधा 6 महीने के बाद ट्रांसफ़र करेंगे बड़े गमले में, तो हमें एक पूरा रूट बाउल मिलेगा। स्ट्रक्चर जो है ना रूट्स का वो स्ट्रॉन्ग होगा इसका। दोस्तों, यहाँ पर मज़े की बात यह है कि बारिशें शुरू हो गई हैं हमारे यहाँ, और अब बारिशों में ये होता है कि ये पत्तों के नीचे जो है ना मिट्टी उछल के आके चिपक जाती है, जिसकी वजह से जो है कीड़े मकोड़े अपना घर बना लेते हैं और पत्तों को डैमेज करते हैं, पत्तों को और स्टेम को, यानी कि पत्तों को और तने को। तो बारिश में, बरसात के सीज़न में आप सिंपल वाटर की या प्याज और लहसुन के छिलके का जो मैंने आपको बताया था, बहुत बेहतरीन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, यानी कि कीड़े मार। ये दवा तो बहुत महंगी आती है और हमें इसको लेने जाना भी पड़ता है, लेकिन प्याज और लहसुन तो हर किसी के घर में होते हैं, यूज़ होते हैं। और प्याज और लहसुन के छिलके हम फेंक देते हैं। इसको यहाँ पे फेंकना नहीं है, आपने जमा करके रखने हैं। और उसके बाद उसको किस तरह हमने पौधों पे अप्लाई करना है। छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं जो पौधे को डैमेज करते हैं, मिली बग्स हो गए, वाइट फ्लाई हो गई, छोटी छोटी मक्खियाँ हो गई किस्म की, इन सब को भगा देता है। इनफैक्ट ये जो छिपकलियाँ वगैरह आ जाती हैं, कीड़े मकोड़े और ये छिपकलियाँ और मकड़ी वगैरह, मच्छर जो है स्पेशली, इन सब को भगा देता है पौधों पे से। तो बहुत बेहतरीन पेस्टिसाइड है, आप इसका स्प्रे करें। और मेरे तो पौधे आप देख सकते हैं कितने माशाल्लाह से हरे भरे पौधे आपको नज़र आ रहे हैं। उसी वजह से कि इस तरह मैं इस पौधों का ख्याल रखती हूँ, ऑर्गेनिक लेकर चली हूँ मैं इसको। कोई भी केमिकल जो है ना, पेस्टिसाइड या दवाई वगैरह मैंने या खाद वगैरह नहीं डाली है। सन रिक्वायरमेंट तो आपको पता है, आम के पौधे को तो भरपूर चाहिए। इसके अलावा मिट्टी में, मैंने मिट्टी में कुछ भी नहीं डाला है, सिंपल बालू मिट्टी है, यानी कि गार्डन सॉइल, बागीचे की मिट्टी।
और इसमें किसी किस्म की कोई खाद, कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला है मैंने। बीज को उगने के लिए किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं होती, बीज के पास अपना खाना खुद होता है। तो इसी तरह के मज़ेदार वीडियोज़ के लिए देखते रहिए दुआ गार्डनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।